नमस्कार, शुभ संध्या और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन में एक नई सुबह का संचार किया है। यह एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। एक ऐसा इंतजार जो उनकी आंखों में उम्मीद की एक धुंधली सी लौ बनकर रह गया था। लेकिन आज यह लौ एक प्रचंड ज्योति बनकर उभरी है, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर वित्त मंत्रालय के ऊंचे ऊंचे दफ्तरों तक एक नई ऊर्जा भर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसकी अंतिम आहुति अब पूरी होती दिखाई दे रही है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के संघर्ष, उनकी तपस्या और उनके सम्मान की जीत है। ये एक ऐसा फैसला है जो करोड़ों भारतीयों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और जो उन्हें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देगा। सबसे पहले आइए हम उस सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जिसने आज पूरे देश में, खासकर पेंशन भोगियों के बीच, एक नई लहर पैदा कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की फाइल को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह एक अभूतपूर्व घोषणा है जिसे लगभग तय माना जा रहा है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। यह कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। यह उन लाखों आवाजों की जीत है जो सड़क से लेकर संसद तक गूंज रही थीं। यह जीत है राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसएसएससी की, जिसके अथक प्रयासों और कमांडर अशोक रावत के जुझारू नेतृत्व ने सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले 8-9 साल का समय कोई कम नहीं होता। इन वर्षों में एनएसएसएससी की पूरी टीम और उनसे जुड़े हर एक पेंशन भोगी ने जिस धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है, आज उनकी वह मेहनत रंग लाती दिख रही है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, झांपन सौंपे और न्याय की हर उस उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक दी, और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी दस्तक सही जगह पर सुनी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह पेंशन वृद्धि होगी कितनी? क्या यह सभी के लिए एक समान होगी? तो यहां सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार यह पेंशन वृद्धि एक समान नहीं होगी। इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि हर किसी को उसकी पात्रता के अनुसार लाभ मिल सके। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कुछ पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये तक किया जाएगा, जबकि एक बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। यह वर्गीकरण किस आधार पर होगा? इसके लिए ईपीएफओ को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। संभवतः यह पेंशन भोगी के सेवाकाल, उनके अंतिम वेतन और उनके द्वारा किए गए अंशदान जैसे कई कारकों पर आधारित होगा। सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का वितरण न्यायसंगत और तर्कसंगत हो। यह सिर्फ एक पेंशन वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक गंभीर प्रयास है, जिनकी गुजर बसर आज की कमर तोड़ महंगाई में केवल 1,000 रुपये की मामूली पेंशन पर हो रही है। 7,500 रुपये की राशि आज के दौर में शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उन लोगों के लिए यह एक वरदान के समान है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवाइयों का खर्च जुटाना भी एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है ईपीएफओ। वित्त मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद अब सारी जिम्मेदारी और सारा दारोमदार ईपीएफओ के कंधों पर आ गया है। ईपीएफओ को न केवल इस बढ़ी हुई पेंशन को लागू करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पूरी हो। इसी कड़ी में एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया गया था। इस दौरान ईपीएफओ के पास पूरे देश से लगभग 78 लाख से भी अधिक आवेदन पहुंचे थे। यह एक रिकॉर्ड संख्या थी। अब सरकार और ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन भाग्यशाली पेंशन भोगियों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं या प्रक्रिया में हैं, उन्हें कोई और फॉर्म नहीं भरना है। आपका पुराना आवेदन ही आपकी पात्रता का आधार बनेगा और उसी के अनुसार आपकी पेंशन की गणना करके उसे आपके खाते में भेजा जाएगा। ईपीएफओ ने इस विशाल डेटा का विश्लेषण करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपनी कमर कस ली है। 78 लाख आवेदनों की जांच करना
और उनकी पात्रता सुनिश्चित करना एक हिमालय जैसा कार्य है, लेकिन संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लाखों पेंशन भोगियों का क्या होगा जो किसी कारणवश, चाहे जानकारी के अभाव में या तकनीकी समस्याओं के चलते, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे? यह एक ऐसा सवाल है जो कई पेंशन भोगियों को चिंतित कर रहा था। तो आपके लिए भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार ऐसे किसी भी पेंशन भोगी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को यह भी निर्देश दिया है कि जो लोग आवेदन करने से चूक गए थे, उनके लिए जल्द से जल्द एक नई और सरल प्रक्रिया की घोषणा की जाए। इस पर मंथन चल रहा है कि क्या एक नई विंडो खोली जाएगी या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ताकि दूर दराज के गांवों में रहने वाले पेंशन भोगी भी आसानी से आवेदन कर सकें। इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो आवेदन नहीं कर पाए थे, तो निराश न हो, अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है, हम सबसे पहले आप तक उसकी पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हर पात्र पेंशन भोगी को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे उसने ऑनलाइन आवेदन किया हो या न किया हो। अब बात करते हैं उस मांग की जो पेंशन वृद्धि के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। यह लड़ाई सिर्फ न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने तक की नहीं थी। इसके साथ जुड़ी थी कई और महत्वपूर्ण मांगें जो एक सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और हमें यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इन मांगों पर भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपकी जो न्यूनतम पेंशन की मांग थी, उसके साथ साथ महंगाई भत्ता डीए को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन सिर्फ एक निश्चित राशि पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, सरकार द्वारा घोषित डीए के अनुसार आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो आपकी पेंशन को भविष्य में महंगाई के दानव से लड़ने की ताकत देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत बुढ़ापे में होती है, वह है स्वास्थ्य सुरक्षा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लगातार पति पत्नी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई थी। इस मोर्चे पर भी एक बड़ी जीत मिलती दिख रही है। बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा किस रूप में होगी? क्या यह किसी बीमा योजना के तहत होगी या सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा होगी? इसकी विस्तृत रूपरेखा जल्द ही सामने आएगी। लेकिन यह तय है कि अब पेंशन भोगियों को अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत होगी। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। सरकार सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ाने नहीं जा रही, बल्कि जिस दिन से यह बढ़ोतरी लागू होगी, उस दिन से लेकर जब तक यह आपके खाते में नहीं आ जाती, उस बीच की पूरी अवधि का बकाया एरियर भी आपको एकमुश्त दिया जाएगा। यह बकाया एरियर एक बड़ी राशि हो सकती है जो आपके कई रुके हुए कामों को पूरा कर सकती है। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में मदद कर सकती है। तो यह एक पूरा पैकेज है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और साथ में बकाया एरियर का भुगतान। यह वास्तव में उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश के निर्माण में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह सब होगा कब? इस सुनहरे सपने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो इसका जवाब भी अब हमारे पास है। सरकार इस प्रक्रिया में और अधिक विलंब नहीं करना चाहती। इस पूरी योजना को चरणों में लागू करने का एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस महाअभियान का पहला चरण इसी महीने यानी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। 20 अगस्त 2025 यह वह तारीख हो सकती है जब पहले चरण के पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन की मंजूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी। इसके बाद चरण दर चरण अलग अलग श्रेणियों के पेंशन भोगियों को इसमें शामिल किया जाएगा। 20 अगस्त से शुरू होकर यह प्रक्रिया सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग चरणों में लाखों पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन की मंजूरी के पत्र जारी किए जाएंगे और उनकी पेंशन को संशोधित किया जाएगा। यह एक विशाल लॉजिस्टिक ऑपरेशन है जिसमें लाखों लोगों के डेटा को संसाधित करना है,
उनकी गणना करनी है और फिर भुगतान प्रणाली को अपडेट करना है। इसीलिए इसे चरणों में लागू किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसी भी पेंशनभोगी को कोई असुविधा न हो। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी खबर है जो सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की निश्चितता लेकर आई है। यह केंद्र सरकार का और विशेष रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय कदम है, जो दर्शाता है कि सरकार देश के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में लड़े गए लंबे और शांतिपूर्ण आंदोलन की एक शानदार विजय है। यह हर उस पेंशनभोगी की जीत है जिसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यह उत्सव का समय है, लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहने का भी समय है। आने वाले दिनों में ईपीएफओ की तरफ से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और सर्कुलर जारी होंगे। आवेदन कैसे करना है, चिकित्सा सुविधा का लाभ कैसे उठाना है, इन सब पर विस्तृत जानकारी आएगी। आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। और हम, आपका अपना चैनल, यह वादा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के हर एक कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। जैसे ही कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट सरकार या ईपीएफओ की तरफ से आती है, हम उसे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के अच्छे दिन अब दूर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। पेंशनभोगियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।